नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पहलगाम हमले पर पुतला जलाने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस पार्षद का दावा, वीडियो एडिटेड। पोस्टर पॉलिटिक्स पर भड़के राकेश सिंह, बताया देश विरोधी हरकत। लव जिहाद पर भड़के आलोक शर्मा, बोले अब मियां में दम हो तो करके दिखाए। भोपाल में अश्वमेघ यज्ञ, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत की कामना। भोपाल रेप केस में नया मोड़, अब तक 7 छात्राओं के वीडियो बरामद, जाँच तेज। भोपाल में गांजा तस्कर गिरफ्तार, ट्राईसाइकिल से हो रही थी सप्लाई। इंदौर बना ग्रीन सिटी की ओर अग्रसर, निगम को मिले 100 इलेक्ट्रिक कचरा वाहन। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने वीडियो को एक्सीडेंट बताते हुए कहा कि 25 अप्रैल को पुतला जलाते वक्त ऐसे नारे नहीं लगाए गए थे। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। इंदौर में 25 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पुतला जलाने के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने इस वीडियो को एडिटेड बताते हुए साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि पुतला दहन के वक्त मुस्लिम समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन ऐसे कोई नारे नहीं लगे। कादरी ने वीडियो की जांच की मांग करते हुए जोन 1 के डीसीपी से शिकायत की बात कही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये शुक्रवार के दिन हम लोगों ने सुभाष मार्ग पे पुतला दहन किया था और उसके साथ ही बड़वाली चौकी पर बड़वाली चौकी व्यापारी एसोसिएशन ने भी पुतला दहन का आह्वान किया था। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। कमाल साहब थे, मैं था, रेहान शेख साहब थे, अमान मेमन साहब थे, राजीक बाबा थे और सैयद गुलरेज अली थे और पुलिस के भी वहाँ पर अपने सब इंस्पेक्टर पांडे जी, जयंत जी थे और भी 3-4 पुलिस अधिकारी मौजूद थे, खुफिया के लोग थे। पर वहाँ पर एक भी नारा कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं लगा, बल्कि हम लोगों ने उनका पुतला जलाया, उनके स्लोगन हाथ में थे, नारे लगाए और कहीं भी कोई भी एक भी नारा सिंगल भी ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है किसी ने एडिट करके या उसके अंदर कोई ना कोई छेड़खानी करके वीडियो के अंदर और इस तरह का वो चलाया है और वो भी अब शुक्रवार को हुआ था और आज उसकी खबर मैंने पढ़ी है। तो अब शुक्रवार को ऑलरेडी वहां पर सभी लोग मौजूद थे और अगर ऐसा एक भी नारा लगता तो वहां कम से कम 200-250 लोग मौजूद थे और हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहीं तो किसी के संज्ञान में आता, पर वो कहीं भी किसी के संज्ञान में नहीं आया। इसका मतलब आज ही मेरे को मैं आज सुबह 7 बजे से पानी बंटवारा था वार्ड के अंदर और अभी भी टंकी पर ही बैठा हूँ। तो मेरे को अभी फोन आया, मेरे को मालूम पड़ा कि इस तरह का किसी ने वो किया है। तो मैं अब इसकी मैं जाके शिकायत करता हूँ डीसीपी विनोद मेड़ा जी से कि ये इसकी जांच करवा के और जिसने भी शरारत की है उस सही आदमी को करें। जिस तरीके से हम लोगों को बदनाम करने के लिए आज रेहान शेख है, अपने कमाल साहब हैं, अमान मेमन साहब है, मैं हूँ, राजीव बाबा हैं, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर इसको किया था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के इज्जत के ऊपर ये एक हमारी देशभक्ति के ऊपर एक जो है बदनुमा दाग की तरह इसको किया जा रहा है। और जबकि सभी जानते हैं कि हम लोग जो है राष्ट्रहित में हमने प्रोग्राम करा और खुला पाकिस्तान के पुतले जलाए, शाम को कैंडल मार्च रख के और कैंडल जलाए और उनकी उसके लिए दुआएं करी। और कहीं ना कहीं ये जो भी शरारती विरोधी लोग हैं या जिसके भी मन में इस तरह की भावना आई, उनने उस तरीके से उसको बना के और डाला और चलवाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस के गायब पोस्टर पर हमला बोला। पुलिस संकट के समय कांग्रेस भ्रामक बयान और प्रचार करती है। इंदौर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए गायब पोस्टर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब देश संकट में होता है तब कांग्रेस पार्टी उल्टे बयान देती है और सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम करती है। राकेश सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी पोस्टर सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कांग्रेस पर विदेश नीति के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत की विदेश नीति अपने सर्वोच्च स्तर पर है, जहां हमारे विरोधी देश भी हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का इस तरह का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब देश में संकट आता है, कांग्रेस के नेता विदेश दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं जो असंतोष को बढ़ा देती है। राकेश सिंह ने कांग्रेस पर देश विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा भ्रम फैलाने वाला रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बयानबाजी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। देश के सामने जब जब चुनौतियां आई हैं, देश जब जब संकट में खड़ा रहा है, तब तब कांग्रेस का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि या तो वो दुश्मन देश में उनके नेता भ्रमण करते हैं या उनके साथ वार्तालाप करते हैं या कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी उनकी होती है जिससे देश में असंतोष बढ़े। आज जब भारत की विदेश नीति अपने चरम पर है, इससे बेहतर विदेश नीति इसके पहले कभी नहीं रही है।
आने वाले वर्षों में ये बनी रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है। और जब दुनिया के सारे बड़े देश हमारे साथ खड़े हैं, जो परस्पर विरोधी देश है वो भी आपका साथ दे रहे हैं, तब उस समय पर इस तरह की हरकतें करना या ऐसी किसी गतिविधि में कांग्रेस के नेताओं का संलिप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक तरफ उनका नेतृत्व कहता है कि वो देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्रियों के बयान, उनके नेताओं के बयान या सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें ये साबित करती हैं कि कांग्रेस अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हटने को तैयार नहीं। आलोक शर्मा ने लव जिहाद को लेकर वर्ग विशेष को चुनौती दी है। शर्मा ने ब्राह्मण समाज से कड़ी सजा देने की बात कही है। हिंदुओं से एक होने का आह्वान किया है। भोपाल में लव जिहाद पर गरमाई सियासत, सांसद आलोक शर्मा का तीखा हमला। अक्षय तृतीया के अवसर पर भोपाल के गुफा मंदिर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद को लेकर वर्ग विशेष पर तीखा हमला बोला। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि अगर किसी मियां में दम है तो अब लव जिहाद करके दिखाए। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा, मेरा जन्म दाढ़ी टोपी वालों से निपटने के लिए हुआ है। शर्मा ने यह भी कहा कि लव जिहाद करने वालों को कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। आलोक शर्मा ने यह भी चिंता जताई कि पुराने भोपाल में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। उन्होंने सनातनी महिलाओं के लिए गरबा कार्यक्रम अलग से आयोजित करने की मांग की। साथ ही बताया कि 5 जून को भोपाल में हिंदू समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। सांसद के बयान के बाद शहर में सियासी तापमान और अधिक बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में इस कार्यक्रम में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में पुराने भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे भगवान परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई थी। आज प्रतिमा के ऊपर पूजन अर्चन करके भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव को मनाया है। और आज यहाँ सभी उपस्थित जनों ने आज यहाँ पे भोपाल से लव जिहाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है कि किसी भी प्रकार से भोपाल में हम लव जिहाद को स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी हर स्तर के ऊपर विरोध करेंगे। लव जिहाद के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने का भी आज सभी लोगों ने आज यहाँ पे संकल्प लिया है। भोपाल के खटलापुरा मंदिर में अश्वमेघ यज्ञ कर भारत की जीत की कामना की गई। लोगों ने सेना के पोस्टर और हथियार लेकर आहुति दी। राजधानी भोपाल में युद्ध में विजय की कामना को लेकर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में देश भर में आक्रोश है। इसी बीच राजधानी भोपाल के खटलापुर हनुमान मंदिर में संभावित युद्ध में भारत की जीत की कामना को लेकर अश्वमेघ यज्ञ किया गया। यज्ञ में हवन कुंड के समक्ष लोगों ने हाथों में सेना के पोस्टर और प्रतीकात्मक हथियारों लेकर विजय की आहुति दी। आयोजनकर्ताओं ने कहा, जैसे हनुमान जी ने लंका पर विजय पाई थी, वैसे ही भारतीय सेना भी दुश्मनों पर परचम लहराएगी। हम खटलापुरा मंदिर में आज देश की तीनों सेनाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा है। और हम इस यज्ञ के माध्यम से भारतीय सेना को कम से कम नुकसान हो, कम से कम क्षति हो, और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे, इसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। आरोपी के मोबाइल से मिले वीडियो के आधार पर 5वीं पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। परिजनों की भूमिका की भी जांच करी जाएगी। भोपाल के एक निजी कॉलेज में लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में 5वीं पीड़िता सामने आई है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ बाग सवेनिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी फरहान के मोबाइल से युवती का वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उसका बयान दर्ज किया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी फरहान अली और अली खान पर रेप का मामला दर्ज है, जबकि 2 अन्य पर सहयोग का केस दर्ज हुआ है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से 7 छात्राओं के 1 दर्जन से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। राष्ट्र महिला आयोग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मला कौर करेंगी। इधर पुलिस ने आरोपी अली का स्पॉट वेरिफिकेशन कर कपड़े और मारपीट में इस्तेमाल सामान जब्त कर लिया है। फरहान की बाइक पहले से ही जब्त की जा चुकी थी, अब अली की बाइक की भी जब्ती की तैयारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि फरहान ने अपने घर में एक छात्रा से रेप किया था, जिसकी जानकारी उसकी बहन को थी। वहीं अली ने जून 2024 में नाबालिग के साथ उसके घर में ज्यादती की थी। उस वक्त उसका भाई और मां घर में मौजूद थे। पुलिस अब आरोपियों के परिवार की भूमिका की भी जांच कर रही है। एक पीड़िता के द्वारा थाना बाग सेवनिया में उपस्थित होकर एक इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 1 वर्ष पुरानी बात है।
इसमें जो हमारे पूर्व मामलों में गिरफ्तार आरोपी है फरहान और अली, इनके द्वारा इस लड़की को एक कमरे में बुलाया गया जो कि अशोका गार्डन का कमरा है, और यहाँ इसके साथ इन दोनों ने बारी बारी से रेप किया हुआ है। तो गैंग रेप की धारा 376D IPC, धमकाने की धाराएं और कुछ धर्म संबंधी तथ्य भी उन्होंने बताए हैं। तो इस पर मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत इनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध की गई है, और अब इसके बाद इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें एक रेस्टोरेंट को सील किया गया सर। अभी जितने भी घटना स्थल, कहीं भी कोई बातें या कोई कहाँ गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं और SIT इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रेस्टोरेंट सील हुआ है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बता हो गया इतना ही होगा ना? तो हो गया, इतना हो गया बस। सर तो मोबाइल की फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था, उसमें क्या निकल के आया? अभी इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है, वो जब आएगी साइबर फॉरेंसिक से रिपोर्ट तब आपको बता देंगे। इसमें और फरियादी आ सकते हैं आगे? अगर आएंगे तो हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं उनकी तरफ से, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, उनकी तरफ से उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए। क्या पुलिस कैंपेन चलाएगी काउंसलिंग के लिए कुछ? किस प्रकार का कैंपेन? ये इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसको रोकने के लिए किस तरह से? ये समय समय पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमेशा से महिला सुरक्षा को लेकर कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं, चलाए गए हैं और आगे भी चलाए जाएंगे। सर ये आरोपी की और चेंज बन सकती है, लगता है आपको कि और आगे आरोपी हो सकते हैं? इसी बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। टीटी नगर पुलिस ने इंदौर से भोपाल गांजा लाकर बेचने वाले 2 तस्करों को पकड़ा। एक आरोपी दिव्यांग है जो ट्राईसाइकिल से सप्लाई करता है। पुलिस ने सीधे 4 किलो गांजा जब्त किया है। टीटी नगर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर, 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद। भोपाल टीटी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। मुख्य आरोपी मनोज अहिरवार खुद गांजा का लती है और उसने सप्लाई के लिए एक दिव्यांग युवक कैलाश मालवीय को हायर किया था। कैलाश अपनी ट्राईसाइकिल से गांजा डिलीवरी करता रहा, तभी पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में कैलाश ने बताया कि वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए मजबूरी में ये काम किया। वहीं मनोज ने कबूला कि शक से बचने के लिए उसने जानबूझकर विकलांग युवक को इस्तेमाल किया। कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विकलांग व्यक्ति है जो अपने ट्राईसाइकिल से किसी को गांजा बेचने के लिए आने वाला है। सूचना पर हमने टीम को मुताबिक NDPS के प्रावधानों के रवाना किया था और उन्होंने जब उस चीज़ की तस्दीक की तो हमको एक कैलाश मालवी जो कि एक पैर से विकलांग है व्यक्ति मिला। उसके पास में उसके कब्जे से कुछ गांजा प्राप्त हुआ। जब उससे मौके पर पूछताछ की गई तो उसने जिस व्यक्ति ने उसको गांजा दिया था उसका नाम बताया और जब उसकी तस्दीक की गई तो मनोज अहिरवार नाम का एक और व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से भी कुछ गांजा मिला। इस प्रकार हमने 2 आरोपी कैलाश मालवी और मनोज अहिरवार को गिरफ्तार किया है और उनके पोजीशन से 4 किलो 100 ग्राम के लगभग गांजा हमने बरामद किया है। NDPS के एक्ट के तहत इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कहाँ से लिखा है? पूछताछ पर आरोपी मनोज ने बताया है कि ये मनोज चूँकि गांजा पीने का शौकीन है इसलिए कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था और ये गांजा ये लोग आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले रंग पंचमी पर इंदौर से लेके आना बता रहा है, जिसकी हमने विवेचना में हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। क्या इसका यूज़ करते थे विकलांग व्यक्ति का ये लोग, आसानी से गांजा पहुँचाया जा सके? विकलांग व्यक्ति चूँकि ये प्रेस का काम करता है कैलाश और इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और इसका ऐसा कहना है कि विगत कुछ दिनों से इसको आमदनी का काफ़ी मुसीबत हो गई थी, जिस कारण इसका खर्चा नहीं चल पा रहा था और स्कूल की फ़ीस वगैरह में भी दिक्कत जा रही थी। इसलिए इसने मनोज ने इससे संपर्क किया। चूँकि ये विकलांग है इसलिए आसानी से कोई भी इस पर शक नहीं करेगा। उस आधार पर इसका ये पहला अपराध है। इनको मनोज ने इसको बेचने के लिए चुना था। इंदौर अब ग्रीन सिटी की ओर अग्रसर। नगर निगम को मिली 100 इलेक्ट्रिक कचरा वाहन। सोलर टैंकर से मिलेंगी मुफ्त ठंडा पानी। पर्यावरण सुधार को मिल रही नई रफ्तार। स्वच्छता के बाद अब ग्रीन सिटी की ओर बढ़ेगा इंदौर। पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़े कदम। देश का सबसे स्वच्छ शहर अब ग्रीन सिटी बनने की राह पर है। इंदौर को प्रदूषण मुक्त और शुद्ध आबोहवा वाला शहर बनाने के लिए नगर प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर
इंदौर नगर निगम को 100 इलेक्ट्रिक कचरा वाहन सौंपे। ये वाहन अब शहर भर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य करेंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और इंदौर एक कदम और आगे बढ़ेगा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में। इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए कचरा संग्रहण की व्यवस्था बेहतर होगी। भीषण गर्मी के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों को राहत देने के लिए एक और पहल की है। उन्होंने सोलर पैनल से चलने वाली 6 शील्ड वाटर टैंकरों की शुरुआत की है, जो शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात रहेगी। ये टैंकर निःशुल्क शुद्ध और ठंडा पानी वितरित करेंगे, जिससे लोगों को बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, इंदौर स्वच्छता में पहले ही देश का नंबर 1 है। अब हमारा लक्ष्य है कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी सबसे आगे रहे। नागरिकों के सहयोग से हम इसे संभव बनाएंगे। नगर निगम की ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाएगी, बल्कि आम जन को गर्मी से राहत भी देगी। स्वच्छता के बाद अब इंदौर पर्यावरण सुधार में भी मिसाल कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर क्लीन ग्रीन डिजिटल सोलर इंदौर के सपने को सच करने के लिए आज 100 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के हमने शुरुआत की है और ये साथ में 6 ऐसे पानी के टैंकर जो मोबाइल प्याऊ के रूप में सोलर से चलने वाले, जिसमें चिलर और फिल्टर भी है, जो साफ़ पानी ठंडा पानी गर्मी में लोगों को पिलाएगा। तो क्लीन शहर है, उसकी आबो हवा को और ग्रीन बनाने के लिए ईवी गाड़ी हम लाए हैं, जो जीपीएस ट्रैक्ड हैं, इसलिए डिजिटल भी होगा और सोलर से हमारा चिलर और फिल्टर चलेगा। तो आज के अखातीज के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, सांसद जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज इंदौर में 100 ईवी गाड़ियों की शुरुआत की है, जो देश में पहली बार हुआ है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।